प्रिय विद्यार्थियों, जीके सर की मिक्स क्लास में आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की प्रीपोजिशंस के प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले संक्षिप्त में हिंट समझ लीजिए कि हिंदी के एक एक शब्द के लिए इंग्लिश में कितने कितने वर्ड का प्रयोग होता है, लेकिन कौन सा वर्ड कहाँ पे लगाया जाता है, कौन शब्द कहाँ पे प्रयोग होता है, उसको थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा। पहले समझ लीजिए कि से, जो हिंदी में से होता है, वाक्य में कहीं आ जाता है, तो से की अंग्रेजी कितनी कितनी होती है। देखिए, विद मीन्स से होता है विद, विद मीन्स से, फ्रॉम मीन्स से, सिंस मीन्स से और एक्रॉस मीन्स से। अब ये किसका प्रयोग कहाँ पे किया जाएगा, एक्रॉस कहाँ पे लगाया जाएगा, सिंस कहाँ लगाया जाएगा, फ्रॉम कहाँ लगाया जाएगा, विद कहाँ लगाया जाएगा, इसको हम विस्तार से अगली क्लास में बताएंगे। आज के क्लास में सिर्फ इतना ही समझते जाओ। अगली बार ये आती है फिर से, इससे जो दिया है फॉर, बाई, ऑफ और थ्रू, ये सब से के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं शब्द, लेकिन अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग स्थिति में प्रयोग होते हैं। उसके बाद अगला आता है बीच। ये बीच शब्द आया, बीच, अमंग मीन्स बीच होता है और बिटवीन मीन्स बीच होता है, बीच में। लेकिन कहाँ पे अमंग लगता है, कहाँ पे बिटवीन लगता है, ये हमने पिछले क्लास में बताया भी एक वीडियो में, फिर अगली क्लास में बता दूंगा अगली बार। इसके बाद आता है पर की अंग्रेजी आन होती है और अपान भी होती है, और ऑन टू, एट, इन, इसका भी प्रयोग पर के लिए कर दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है नीचे। नीचे अंडर मीन्स नीचे है और बेनिंथ मीन्स नीचे भी है, लेकिन इसका भी प्रयोग कहाँ पे होता है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। में के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, इनटू का प्रयोग किया जाता है, कहीं कहीं पर अन का भी प्रयोग हो जाता है। तो ये देखना समझना पड़ेगा, बताएंगे अगली क्लास में, विस्तार से जानकारी देंगे। उसके बाद आता है थ्रू, आउट ऑफ, वाया, ये भी एक ही शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी में इनका अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन अलग अलग स्थिति में प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है में। में जो है वो ध्यान से देख लो, में इनटू मीन्स में, इन मीन्स में, कहीं कहीं पर ऐट का भी प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये देखना समझना पड़ेगा, बताएंगे, सिखाएंगे, समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे लगाते हैं। और के पार, के पार की अंग्रेजी जो है थ्रो भी लगती है और वाईवुड भी लगती है, क्रॉस भी लगती है। इसको भी बताएंगे कहाँ कहाँ पे कौन सी लगाई जाती है। आउट ऑफ मीन्स से होता है, बाया मीन्स से होता है, थ्रो मीन्स से होता है, इसको भी बताएंगे। और उसके बाद अब बचा है दौरान। दौरान, तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। ड्यूरिंग मीन्स दौरान होता है, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, और विदिन मीन्स भी होता है दौरान, यानी कि समय की अवधि दी होती है इसमें। तो कौन सा ड्यूरिंग कहाँ पे लगता है, विदिन कहाँ पे लगता है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है सामने, बिफोर होता है और इन फ्रंट ऑफ होता है। कहाँ पे किसको प्रयोग किया जाता है, इसको थोड़ा देखना है, समझना है, बता देंगे, एक ही बार में समझ जाओगे, सीख जाओगे। और उसके बाद फिर आता है ऊपर। ऊपर, इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, ऑन मीन्स ऊपर होता है, अप मीन्स ऊपर होता है, और ओवर मीन्स ऊपर होता है, और एबव मीन्स भी ऊपर होता है। लेकिन किसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कहाँ कहाँ पे ये लगते हैं, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। एबव, ओवर, अप और ऑन, कहीं कहीं अपान भी लग जाता है।
ये विस्तार से समझाएंगे, सीख जाओगे। नीचे नीचे के लिए बता ही चुके हैं एक बार, ये वही चीज़ आ गई है, कुछ अलग नहीं है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को हमने दी, और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के फिर अगली क्लास में आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें ताकि अन्य साथी भी लाभ ले सकें।